प्रिय मित्रों, आज का जो यह वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और यदि आपको यह पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दें। और अपने मन के विचार, अपने मन के भाव भी आप जो है हमको जरूर बताएं। मित्रों, ऐसा हमारा जो है आप सबसे निवेदन है। और आज का ये जो महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, वह विषय है ओशो के बारे में बोलने के लिए। क्योंकि ओशो के बारे में लगभग काफ़ी लोग जानते हैं और बहुत से लोग, आज की युवा पीढ़ी हो सकता है कि न भी जानती हो, पर अभी तक हमारा जो अपना रिसर्च कहता है तो ओशो मित्रों दुनिया के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति हुए। और अभी भी मित्रों, मैं जब युवाओं से मिलता हूँ तो ढेर सारे युवक और युवतियाँ दोनों मिलते हैं कि आज भी वे ओशो के विचारों से बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव जो है उनके मन मस्तिष्क पे ओशो का है। और मैं तो मित्रों यदि कहूँ इस दास का मैं मित्र श्री, तो मैं ओशो को 100% फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जो असंभव है, किसी व्यक्ति को 100% फॉलो नहीं किया जा सकता। हाँ, जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं ओशो को फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मित्रों इस मन मस्तिष्क में एक शब्द आज से लगभग हमको याद है 1996 में यह शब्द हमारे मन मस्तिष्क में मध्य रात के करीब जो है फूटा था। जिस ध्वनि का उच्चारण है ओम ग वा, ओ एम जी वी ए। यह इस शब्द की मन में, हृदय में जब इस शब्द का, इस ध्वनि का प्रस्फुटन हुआ, उसकी भी कहानी एक बहुत अच्छी कहानी है। किसी दूसरे वीडियो में हम उस पूरी कहानी को भी सुनाएंगे। पर आज की इस वीडियो में इस ओम गवा में OMGVA में जो सबसे पहला शब्द है ओशो, O फॉर ओशो, M फॉर महर्षि महेश योगी, G फॉर गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, V फॉर विवेकानंद और A फॉर महर्षि अरविंदो एंड आनंद बाबा, जो उत्तरकाशी में है, जिनको हम अपना गुरु रूप में धारण करते हैं। तो ये 5 महापुरुषों का के नाम के पहले अक्षर को मिलके ये ओमगवा शब्द है। और मित्रों, कमाल की बात बताएं कि जिस समय यह शब्द हमारे हृदय में प्रस्फुटित हुआ था, हमारे हृदय में आया था, उस समय इसकी ये फिलॉसफी ये मुझे पता नहीं था। ये तो बहुत लंबे समय से इस मंत्र को, इस ध्वनि का उच्चारण करने के बाद में समझ में आया, अरे इस ओमगवा में तो ये रहस्य छिपा हुआ है। जिस समय मैं यह मंत्र जो है, यह ध्वनि हमारे हृदय में प्रस्फुटित हुई थी, उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था। आप ये मत समझ लीजिएगा कि हमने इन 5 महापुरुषों को लेके इस शब्द को क्रिएट किया। नहीं, ऐसा नहीं है मित्र। यह स्वाभाविक रूप से उसका चिंतन मंथन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। संक्षिप्त रूप में यहीं पे दे देते हैं कि मित्रों 1996 में जैसे ही हमने अपना मैनेजमेंट पूरा किया, मैनेजमेंट पूरा करने के बाद मेरे मन में एक क्लियर धारणा थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। ये मेरे को पक्का पता था। आई एम 100% क्लियर इन माई माइंड कि मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नौकरी करने के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे करना है, अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है। तो अपना बिजनेस करने के लिए उस कंपनी का नाम रखना पड़ता है, क्योंकि पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं अपनी कंपनी का नाम सोच रहा था, चिंतन मंथन कर रहा था, कोई एक कंपनी का नाम मिल जाए। मित्रों, मैं उस कंपनी का नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकता। उस समय एक कंपनी बाजार में खूब चल रही थी जिसका नाम एक संत के नाम पे था। मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता कि उस कंपनी में जब उसका कोई मीटिंग होती, कोई चीज होती, तो एक स्पिरिचुअल वाइब्स जो है अपने एम्प्लॉयज के बीच में देने का प्रयास किया जाता। कई मीटिंगों में हम भी उसके शामिल थे, जबकि मैं उस कंपनी का अंग नहीं था, बड़ी ईमानदारी से बता दूं। पर एक वाइब्स जो है देने का प्रयास था। तो मेरे मन में भी आया
कि मैं भी कोई कंपनी का नाम ऐसा सोचूं जिसके पीछे एक स्पिरिचुअल वाइब्स हो, जबकि मैं उस समय स्पिरिचुअल व्यक्ति भी नहीं था। उस समय तो मैं बहुत ही पैशनेट था और मेरे मन मस्तिष्क में भी एक जुनून था कि खूब पैसा कमाना है। एक जुनून था, एक पैशन था, और शायद मैं डिजर्व भी करता था। उस समय हम इस रूप में आ जाएंगे ये मुझे कहीं दूर दूर कहीं मेरे सपने में भी नहीं आता था। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा गिरजाघर क्या होता उससे मेरा कोई ज्यादा वास्ता नहीं था। मस्जिद से भी नहीं, मंदिर से भी नहीं, गिरजाघर से भी नहीं, गुरुद्वारा से नहीं, कोई मतलब नहीं। अपनी पढ़ाई पे फोकस करना और क्योंकि मेरा मैनेजमेंट पूरा हो चुका था तो मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा था। तो कंपनी का नाम सोच रहा था, और कंपनी का नाम सोचते सोचते बस ये मन में एक धारणा थी कि कंपनी का जो नाम है वे स्पिरिचुअल वाइब्स के साथ होना चाहिए, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को भी एक मोटिवेशन दे सकें जैसे उस कंपनी में दिया जाता था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मित्रों, मैं उस समय रात को 10 से 2 पढ़ने का आदी था। 10 बजे अपनी मेज और कुर्सी पर बैठ जाता था और 2 बजे तक वेद भारती, प्रसार भारती को हम नमन करेंगे, सुंदर उसके ओल्ड मेलोडी सॉन्ग बजते रहते थे और मैं पढ़ता था म्यूजिक के साथ। 10 बजे ही वे म्यूजिक शो शुरू होता था ऑल इंडिया रेडियो पे आता था और रात को 1:30 बजे तक चलता था। 1:30 बजे समाचार आता था और एक से एक सुंदर गीत वहाँ पे हमको सुनने को मिलता था। तो मैं डेली की पढ़ाई लगभग क्लास 11 से लेके और अप टू द मैनेजमेंट ग्रेजुएट तक हमने ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही रात को 10 से 2 की। तो 10 से 2 हम जगने के आदी थे और हमको बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा लगता था और एक से एक सुंदर गीत भी सुनने को मिलता था। गीत भी सुनते थे और अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑल दिस थिंग्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट होने के नाते मैं पढ़ता था उसको। तो जब मैं अपने कंपनी का नाम सोचा था तो और ये सोचा था कि स्पिरिचुअल वाइब्स पे हो, तो हमारे घर के ड्राइंग रूम में एक टाइल्स व्हाइट रंग का था जिसमें गायत्री मंत्र इंग्लिश में लिखा हुआ था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, टाइल्स में इंग्लिश में ये टाइल्स में लिखा हुआ था गायत्री मंत्र, और उस टाइल्स को हम लाके उसमें जो है तो मित्रों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, गायत्री मंत्र को यहाँ पे हमने 3 बार ही क्यों पढ़ा? 5 बार भी पढ़ सकते थे और 1 बार भी पढ़ना चाहिए था। टाइम की अपनी मर्यादा है, अनुशासन है। हमने 3 बार पढ़ा। क्यों पढ़ा मित्रों? क्योंकि गायत्री मंत्र में मित्रों 3 पाद है। त्रिपदा गायत्री कहलाती है। गायत्री क्या है? त्रिपदा गायत्री। पहला पाद कौन सा है? तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरा पाद क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि। और तीसरा पाद क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र में 3 पाद है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 बार जो है इसका उच्चारण किया। 9 शब्द है मित्रों गायत्री मंत्र में, 9 शब्द है। अब शब्दों की व्याख्या करेंगे तो फिर गायत्री मंत्र की व्याख्या चली जाएगी। किसी दिन हम आपको गायत्री मंत्र की व्याख्या की वीडियो बना देंगे, बहुत ही सुंदर वीडियो बनेगी, आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो 9 शब्द है जो है ना, और इसमें 24 अक्षर है मित्रों। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर। और ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र के सम्मान के लिए लगाया था। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के आगे श्री जोड़ दिया जाता है। एक से एक साधु महात्माओं के आगे श्री श्री 1008 श्री इतना क्या क्या जोड़ दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। जगत गुरु तो ये तो फलाना तो ढिकाना जोड़ा जाता है। हम अपने नाम के आगे अकिंचन श्री मित्र श्री जोड़ते हैं। अकिंचन माने होता है मित्रों एक ऐसा फूल जो अभी खिलने का प्रयास कर रहा है, अभी खिला नहीं है, खिलेगा, खिलने का प्रयास कर रहा है, उसको अकिंचन बोलते। तो अकिंचन श्री मित्र श्री जी, मैंने अपने नाम के आगे जो मैंने उपाधि दी है वे अकिंचन दी है, और यही मुझे पसंद है। और मैं चाहूंगा कि इस जीवन में तो अकिंचन ही रहे, अगले जीवन का भगवान जाने। तो मित्रों, मैं चिंतन मंथन कर रहा था और उसी गायत्री मंत्र के अक्षरों से ही मैं कंपनी का नाम निकालने की कोशिश कर रहा था कि सहसा हमारे मन में आया ओम ग वा। ओम ग वा। चूंकि वह गायत्री मंत्र इंग्लिश में लिखा हुआ था
तो OMGVA ये शब्द फूटा और फूटने के साथ ही मैंने अपने डायरी में नोट किया और मुझे लगा कि हाँ, मेरी कंपनी का नाम यही होना चाहिए जो गायत्री मंत्र से निकला है। उस समय मैं गायत्री मंत्र को फॉलो भी नहीं करता था, मैं गायत्री मंत्र का साधक भी नहीं था। बस कहीं ना कहीं हमारे चेतना में और चेतन मन में, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, सबकॉन्शियस में हो सकता है कि ये बात बैठी हो। और उस दिन से ओम गवा आ गया। तुरंत हम गए और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट की होती है, मैं उस फॉर्मेलिटीज़ को पढ़ने के लिए किया। फिर कंप्यूटर वाले के पास गए, पूरा प्रोसेसर और बैड और जो है पैड बनवाने के लिए, रसीद बुक बनवाने के लिए, और ये सारा काम हुआ। और मित्रों, पता है कि जब आप कंपनी अपने नाम से चलाओगे तो चाहे अनचाहे दिन में 100, 50, 200 बार उसको उस ओम गवा करना ही पड़ेगा। और हम करते भी थे और हमने ओम गवा इंटरप्राइजेस के तहत मित्रों काम भी किया और आज भी उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ओम गवा फाउंडेशन, ओम गवा इंटरप्राइजेस के तहत। तो इस तरीके से ओशो जो ओम गवा शब्द है मित्रों, यह हमारे जीवन में आया। और जिस समय की बात है मित्रों, उस समय मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था ओशो को पढ़ना। लगभग हम बात कर रहे हैं 96 और 97 की। तो ओशो को पढ़ना, ओशो को मेडिटेशन करना, मेडिटेट करना। उससे पहले विवेकानंद की पूरी सीरीज को मैं पढ़ लिया था, पढ़ के पूरा कर चुका था। और ओशो हमारे जीवन में दूसरी बार सेकंड नंबर पे आए। फर्स्ट नंबर पर हमारी जिंदगी में विवेकानंद रहे हैं, जिनसे इंस्पायर होकर शायद मैं इस बेस में हूँ। तो उसकी एक अलग कहानी है, कभी विवेकानंद के बारे में बताएंगे तो कहते। तो उस समय मैं ओशो को पढ़ा करता था और ओशो का भी संस्कार हमारे बचपन में ही कहीं आ गया था। मेरे फादर, मैं आज अपने पूज्य पिताश्री जी को सत नमन बंदन करता हूँ और मुझे यदि वो वीडियो देखेंगे तो उनको प्रसन्नता भी आएगी, अच्छा भी लग रहा होगा। नाम ले भी लेते हैं तो कोई बुराई नहीं। हमारे पूज्य पिताश्री जी का नाम श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी है और वो भी पढ़ने के बड़े शौकीन थे। तो हमारे घर के सेल्फ में, किताबों के सेल्फ में एक पुस्तक न था, उसमें एक किताब पढ़ी थी जो लगभग 8 या 9 में ही मैं पढ़ गया था, जिस किताब का नाम था नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार इस किताब का नाम था और मैं अवचेतन मन में उस किताब को पढ़ गया। वे किताब मेरे को बहुत अच्छी लगी। बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और ओशो को पढ़ना शुरू किया, तब मेरे दिमाग में आया कि ऐसा तो मैं जब 6 या 7 में था तब ऐसी एक किताब पढ़ी थी। फिर उसको सेल्फ में से निकाला तो देखा कि अरे नानक दुखिया सब संसार, शायद डायमंड पब्लिकेशंस की वो बुक थी और भी किताब मेरे अवचेतन मन को बहुत छू गया था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी नानक दुखिया सब संसार। और उसके बाद तो मित्रों हमने 96, 97, 98 इवन 98 तक हमने मोर देन द 500 बुक्स ओशो की पढ़ी। ओशो की बुक्स मतलब ओशो टाइम्स भी हम बुक्स के रूप में ही काउंट करते हैं। एक ओशो टाइम्स को मित्रों मैं 2 दिन में मैक्सिमम खत्म पूरा कर जाया करता था, जिसमें से एक ओशो टाइम्स जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा रोल अदा किया और वे था धन की जीवन में आवश्यकता। धन की जीवन में क्या आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों मैं उस समय इतना पैशनेट था कि मुझे लगा कि मुझे दुनिया का सबसे रईस आदमी, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है कि दुनिया का सबसे रईस आदमी बनना है। ये मेरा उसमें पैशन था, क्योंकि मैनेजमेंट तो कर ही चुके थे और मैनेजमेंट के लोग ही सारी दुनिया को चला रहे हैं, तो और किसी चीज की कमी नहीं थी। 27 साल की एनर्जी थी, तो मित्रों यही लग रहा था कि दुनिया का। पर ओशो के जब इस किताब को, ओशो टाइम्स के जब इस एडिशंस को पढ़ा, धन की जीवन में क्या आवश्यकता है, उस किताब ने पैसा कमाने की जो हवा हमारे मन में भरी थी मित्रों, उसने ऐसा पंचर किया कि सारी हवा निकल के बाहर हो गई। पैसे की रियल वैल्यू क्या होती है वो वहीं पे उस दिन समझ में आ गया। तो वे तो मन से फितूर जाता था कि अब पैसा क्या करना, जीवन जीना है। और जीवन जीने की जितनी सुंदर कला मित्रों ओशो ने समझाने का प्रयास किया है, आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं किया है। यह मैं बहुत गंभीरता, बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही अध्ययन के बाद कह रहा हूं कि जीवन जीने की कला जितना अच्छे ढंग से ओशो ने एक्सप्लेन किया, ओशो ने अपनी कहानियों, अपने साधकों के साथ जीवन जी के दिखाया, दुनिया में आज तक पिछले 3000 साल में गौतम बुद्ध के बाद किसी ने, गौतम बुद्ध ने
जीवन जीने की कलाओं को, जीवन के पन्नों को कैसे खोले, जीवन का ये जो पुष्प है, ये इसके कमल पुष्प कैसे खिले, ये गौतम बुद्ध ने भी बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया था। और गौतम बुद्ध की देशना को ही, लाओ त्सो की देशना को ओशो ने बहुत अच्छे ढंग से और मित्रों, इस वीडियो को बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे भारत में ओशो के नाम पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उस गलतफहमी को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये पहला प्रयास है कि ओशो के बारे में जो लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन भरा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कहीं न कहीं वे हम तोड़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। और यह हमारा प्रथम प्रयास है, पर अंतिम प्रयास नहीं है। इस प्रयास को मित्रों मैं अपने जीवन की अंतिम सांसों तक करता रहूंगा, ये मैं संकल्प लेके कहता हूं। जीवन के अंतिम सांसों तक मैं इस चीज का प्रयास करता रहूंगा कि ओशो जैसे, जो भी कह ले, भगवान भी कह ले, महापुरुष भी कह ले, दार्शनिक कह ले, विद्वान कह ले, विद्वत कह ले, और सामान्य एक मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए थे, उन्होंने जो कहा, जो जिया, तो मित्रों यदि ये मैं कर पाने में सफल रहा तो ये जरूर मानूंगा कि जीवन से ज्ञान की जो इस मस्तिष्क में धारा बही थी, उसका मैं कहीं न कहीं ऋण चुकता कर पाया। मित्रों, बड़ी गंभीरता और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं ओशो को बहुत टूट के प्यार करता हूं। आज यह मिट्टी आपके सामने बैठी है तो इसमें ओशो का बहुत बड़ा योगदान है मित्रों, क्योंकि हमने आपको पूर्व में कहा ना कि पैसा कमाने की जो हमारे मन में हवस थी ना मित्रों, पैसा कमाने की हवस होती है, उस हवस को यदि किसी ने मिटाया तो ओशो ने मिटाया। पैसा कमाने की हवस हमारे मन में थी, उस हवस को यदि किसी ने मिटाया। और मित्रों, दूसरा, पूरी दुनिया में ओशो के प्रति यह आक्षेप लगता है कि ओशो सेक्स को बढ़ावा देते थे, सेक्स को बढ़ावा देते थे। ये ऐसी पूरी दुनिया में, भारत में विशेष रूप से है कि ओशो सेक्स को बढ़ावा देते थे। मित्रों, मैं आज इस रूप में हूं और एक लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। स्वप्न में भी मेरे मन में काम वासना की भावना नहीं आती है, तो यह काम वासना को मिटाया है तो ओशो ने मिटाया है। तो पहला भ्रम जो आदमी के दिमाग में है, लोगों में, भारतीयों, पूरी जनमानस के बीच में है कि ओशो सेक्स को प्रचार करते थे। तो मित्रों, ओशो ने कभी भी सेक्स का प्रचार नहीं किया। ओशो ने यह कहा है कि आप सेक्स से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। सेक्स मित्रों दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, ये दुनिया सब मानती है। आप देखते कितने कितने महापुरुष, कितने कितने पुरोधा आज जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों जेलों में सड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सेक्स की ऊर्जा को संभाल नहीं पाए। ज्ञान की ऊर्जा तो उनके पास थी, मस्तिष्क में ऊर्जा थी, पर वे सेक्स की ऊर्जा को संभाल नहीं पाए और आज जेलों में सड़ रहे हैं। ये दुनिया जानती, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है ना। पर ओशो ने लोगों को, लाखों लाखों लोगों को उस सेक्स जैसे परम शक्तिशाली चीज से, जिससे कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भी नहीं बच पाए, व्यासदेव जिन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा है, पराशर मुनि भी नहीं बच पाए, और कितने ऋषियों का नाम लूं मित्रों, नहीं बच पाए। इंद्र भी नहीं बच पाया सेक्स की इस ऊर्जा से। यहां तक कि नारद भी नहीं पाए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में नारद की 2 जगह विशिष्ट कहानियां आती है। वे काम वासना से मोहित हो गए और पूरी लीला श्रीमद् देवी भागवत पुराण में है, क्योंकि मेरी कथा यूट्यूब पे उपलब्ध है। यदि आप मित्र श्री बरसाना पे आप जाकर वहां पे सुन सकते हैं। सेक्स इतनी बड़ी पावर चीज है मित्रों, पर उस चीज को, उस परम शक्तिशाली चीज से मुक्ति होने का किसी ने विज्ञान दिया, जनमानस को समझाने का प्रयास किया,
तो उस व्यक्ति का नाम है ओशो, ओशो और ओशो। और दुनिया में इस काम को मुझे नहीं पता है किसी और ने करने का प्रयास किया। हाँ, प्रथम प्रयास फ्रायड का नाम जरूर लेना होगा, क्योंकि प्रथम साइकोलॉजी, सेक्स साइकोलॉजी पे किताब लिखने वाला महापुरुष है जिसका नाम है फ्रायड। उसका नाम भी यहाँ पे लेने की आवश्यकता है। और आज भी फ्रायड की ये आवश्यकता है कि आज भी पूरी दुनिया के साइकोलॉजी में फ्रायड की साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, किताब है। और फ्रायड की पूरी साइकोलॉजी सेक्स पे है। फ्रायड यही कहता है कि सारी ऊर्जा हमारे पास सेक्स से आती है। और दूसरा यूम है, यूम की भी सेक्स पे पूरी दर्शन है, वो भी किताबें हमारे पढ़ाई जाती है। क्योंकि मित्रों, इस जीवन में पिछले मतलब 20 सालों में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5000 किताबों को इस दास को पढ़ने का सुअवसर तो प्राप्त हुआ ही है। आपको 5000 किताबें आपकी बुद्धि में समाहित नहीं हो होगा, पर मित्रों मैंने पढ़ी है। मैंने इस डायरी के बराबर की किताबें 2-2 रात में पढ़ के खत्म कर दिया है मित्रों। और पढ़ा ही नहीं मित्रों, स्कैन किया है। आज भी वे विचार हमारे मन मस्तिष्क में इतनी गंभीरता। और तो ओशो ने सेक्स से समाज को मुक्ति देने का प्रयास किया है और लाखों लोग मुक्त हुए हैं। और आज इसीलिए आज भी ओशो जिंदा है। और सबसे बड़ा प्रमाण मित्रों, यह दास, यह मिट्टी, 100% प्रमाण है यह मिट्टी। इस मिट्टी का सौभाग्य भी है कि यदि आप बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो ऑरा है ना मित्रों, कहीं न कहीं ओशो जैसा ही दिखता है। और सड़क पे, चौराहों पे, पेट्रोल पंप पे कम से कम 100 से ज्यादा लोग एकदम अजनबी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं। कोई आता है और पैर छूता है और कहता है कि सरकार, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वे यही कहने वाला, वे यही कहता है कि आप तो एकदम ओशो जैसे लगते हैं। एक बार जब मैं बद्रीनाथ जा रहा था, किसी आश्रम में मेरा प्रवास था, कुछ देर के लिए प्रवास में खड़ा था मैं अपनी मस्ती में। एक नवयुवक आता है, श्रद्धा पूर्वक पैर को प्रणाम करता है, कहता है सर आपसे एक बात कहूं। हमने कहा कहो मत, मुझे पता है कि क्या कहने जा रहे हो। क्या कहने जा रहा हूं? तो हमने कहा तुम यही कहने जा रहे हो कि मैं ओशो जैसा दिखता हूं। बोला आपको कैसे पता? हमने कहा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। ये ओशो ने जो तुमको प्रेम दिया है ना, क्योंकि ओशो ने लोगों के हृदय में प्रेम को जागृत किया है। वास्तव प्रेम कैसे किया जा सकता है, वास्तव में प्रेम की फिलॉसफी क्या है, प्रेम का दर्शन क्या है, तो ओशो ने प्रेम को दिया है। और मित्रों, जहां पे प्रेम होता है वहां पे वासना कभी नहीं टिक सकती, टिक ही नहीं सकती। जिस तरीके से जहां पे अंधकार होता है वहां प्रकाश नहीं टिक सकता, जहां प्रकाश होता है वहां पे अंधकार नहीं टिक सकता। उसी तरीके से जहां पे प्रेम होता है वहां पे वासना टिक ही नहीं सकती है। वहां पे सेक्स को ही हम वासना कहते हैं, वहां पे वासना टिक ही नहीं सकती है। तो ओशो ने लोगों को प्रेम करना सिखाया है। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं, निष्पाप प्रेम, निष्काम प्रेम, निस्वार्थ निष्पाप प्रेम करना यदि किसी ने इस धरती के लोगों को सिखाया है तो ओशो से बढ़िया पिछले 3000 साल में गौतम बुद्ध की बात किसी ने नहीं सिखाया। लोगों ने इस संसार को दिया है तो हिंसा दिया है। किसी भी महापुरुष का नाम नहीं लेना चाहता मैं। आज ये धरती हिंसा में जल रही है तो वे कुछ महापुरुषों की कृत्य का देन है, उनके दिए हुए संदेशों का देन है कि आज पूरी धरती जल रही है, हिंसाग्रस्त है। वे उन महापुरुषों का देन है, उनकी फिलॉसफी, जो कि आधा अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज वर्क देन इग्नोरेंस, अधूरी जानकारी मित्रों बहुत खराब है। और यह दास तो मित्रों 5000 किताब पढ़ के ही लगता है कि इतना है। ओशो ने कितनी किताबें पढ़ी है? आज भी ओशो के द्वारा पढ़ी हुई किताब ओशो कम्यून पुणे में उनकी साइन की हुई लिखी हुई है कि वे किताब उन्होंने कब पढ़ के पूरा किया। जैसे इस डायरी में हमको ये डायरी मिली है, हमको ये डायरी हमारे पास कब आई है मित्रों, इस पे साइन है हमारे पास भी। मैंने ओशो ये गुण हमने ओशो से सीखा है, देख रहे मित्रों हमारा साइन है। और ये जो है हमको कब मिली है, 6:45 पे जो है ये हमको डायरी मिली है। संडे का दिन है, 6 फरवरी 2022।
इस तरीके से ओशो ने उन किताबों पे साइन करके रखा हुआ कि ये किताबें मैंने इस समय पढ़ के पूरी कर दी थी। संख्या जानना चाहते हैं तो आप एक बार ओशो कम्युनिटी पुणे जो धरती का स्वर्ग है, आप वहां पर पधारे हो जाए। तो इतनी हजारों किताबें पढ़ने के बाद ओशो ने जो ज्ञान दिया वे आपको प्रेम दिया, प्रेम। क्योंकि जितनी किताबें हम पढ़ते हैं, अभी कल हम किसी YouTube चैनल पे किसी का प्रचार देख रहे थे, बड़े महापुरुष है, उन्होंने बोला कि आपको किताबें पढ़ने का आदत बनाना चाहिए, कम से कम इतने। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वे 40 से 50 किताब हर साल पढ़ते हैं। जितने भी महापुरुष, उन्होंने नाम भी ले रहे थे, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बिल गेट्स का नाम ले रहे थे, बफेट का नाम ले रहे थे, बोले सभी लोग ये किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट का नाम ले रहे थे, बोले ये सभी लोग 40 से 50 मोटिवेशनल किताबें लोग पढ़ जाते हैं साल भर में। आपको भी पढ़ने का कैसे किताब पढ़ सकते हैं, वे महापुरुष जिनकी बात मैं कर रहा हूं, वे किताबों को पढ़ने की टेक्निक बता रहे थे। तो मित्रों, यदि किताबों को पढ़ने की टेक्निक किसी से सीखनी है तो वे विवेकानंद थे, ओशो थे, इनसे सीखो। हमने भी विवेकानंद से, ओशो से सीखा। विवेकानंद के बारे में एक कथा भी आती है, कहानी भी आती है कि फॉरेन में किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, लाइब्रेरियन को बोले भाई वे किताब लाओ, वे किताब लाता, उसको 15 मिनट पन्ना पलटते और उसको वापस कर देते। दूसरी किताब मंगाते हुए फिर लाता और पन्ना पलटते, उसको 15-20 मिनट में वापस कर देते। वह महापुरुष कहता, वह लाइब्रेरियन था, वे तुरंत आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्यचकित होकर उसके मन में जिज्ञासा एकदम परम पे चली गई। कहता सर, आप किताबों को पढ़ रहे हैं कि देख ही रहे हैं सिर्फ? मैं इतनी किताबें ला के देता हूँ, 20 मिनट में आप हमको वापस कर देते हैं, तो क्यों आप हमको परेशान कर रहे हैं? किताबें देखना ही है, पढ़ना नहीं है तो? और जैसे उस लाइब्रेरियन में ये क्या, सर आपको पढ़ना नहीं है, देखना है, तो आप हमको क्यों परेशान कर रहे हो? विवेकानंद ने मुस्कुराए, हाथ जोड़ के कहे, मित्र, फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे पढ़ने पे शंका है तो जितनी किताबें मैंने पढ़ ली उसमें से कोई एक किताब लाओ और तुम पेज नंबर खोलो और उसे तुम हमसे ये पूछो कि इस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है, और यदि मैंने तुमको नहीं सुना दिया तो मानना कि मैंने किताब को पढ़ा नहीं। जैसे ही उस लाइब्रेरियन ने ये बात सुनी कि कोई भी किताब ले आओ और पन्ने खोल दो, पेज नंबर बताओ, उस पेज नंबर पे लिखा क्या है मैं बताऊंगा, साष्टांग दंडवत किया प्रणाम को, चुकी वो वाणी में तेज थी मित्रों। उसने कहा, सर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इतने सालों से इस लाइब्रेरी, बूढ़ा हो चुका हूं, इस लाइब्रेरी में सर्विस करते करते, लाइब्रेरियन हूं, कितनी लाखों किताबें लोगों को दी होंगी और वापस सेल्फ में सजाई होंगी, पर आप जैसा महापुरुष इस लाइब्रेरी में कभी नहीं है। मैं आपको नमन बंधन करता हूं। क्योंकि तुरंत वो बात को समझ गया, क्योंकि जो व्यक्ति कभी कभी हमको लगता है कि यह व्यक्ति है बहुत छोटा काम कर रहा है, वो छोटा काम नहीं करता, उसके जीवन का बहुत बड़ा अनुभव होता है। और लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी में बैठता हो, एक से एक दिग्गज विद्वान उसकी लाइब्रेरी में आते हो, तो वे तो आदमी के हाव भाव को देख के, इसीलिए विवेकानंद जब तक किताबें मांगते रहे, 10, 20, 50 किताबें तक उसने रोका नहीं। अब उसको लगा कि अति हो रही है, तब वो जाके बोल पड़ा, और बोल पड़ा तो उसको रहस्य का पता चला और एक कहानी दुनिया के सामने आई। उसके बोलने को नमन करना चाहिए उस लाइब्रेरियन को मित्रों। शायद वो बोला नहीं होता तो ये कहानी आज आपको और हमको सुनने को नहीं मिलती। तो उसकी इस वाणी ने ही आज ये कहानी हमको आपको सुनने का मौका मिला। तो उस लाइब्रेरियन को भी नमन और वंदन करना चाहिए मित्रों। तो पढ़ना है तो आप उससे सीखे। बात चल रही थी ओशो की मित्रों, कि ओशो की कलंक को कैसे धोया जाए, और मेरा पुरुषार्थ यही है। और मैं आज ऐसे ओशो के जो सन्यासी हैं वे तो इस काम को कर ही रहे हैं, और सबसे बड़ा तो यही कर रहे हैं कि वे ओशो के बाना को पहन रहे हैं। तो यही है मित्रों, आप ये देख रहे हो कि हमारा सब कुछ बदलता, पर इस टोपी का रंग नहीं बदलता, पिछले लंबे साल से कभी नहीं बदला, क्योंकि इसी रंग को ओशो सबसे ज्यादा पसंद करते। इसका जो नाम है आप सभी जानते हैं, मैरून कहते हैं हिंदी में। मैरून रंग के ही चोला ओशो अपने शिष्यों को पहनाया करते थे, तो उन्हीं को मैंने अपने मस्तिष्क पे धारण किया हुआ है। तो एक बार पुनः मित्रों अपनी बात को दोहराने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके मन मस्तिष्क पे गहराई में ये बात चली जाए कि मित्रों, ओशो ने प्रेम को बढ़ावा दिया है। सेक्स आपके जीवन से कैसे विलीन हो जाए, वासना आपके जीवन से कैसे विलीन हो जाए, पूरी तरीके से तिरोहित हो जाए, ज्यादा सुंदर सा शब्द होगा।
तिरोहित हो जाए, मतलब उसका कहीं पे नामो निशान आपके जीवन में रहे, आपके जीवन में हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के फूल हो। ये पूरा प्रयास और पुरुषार्थ उसने किया है। और मित्रों, जमाने की एक रीति है जो हमेशा से चलती चली आई और चलती चली जाएगी, परंपरा है। इस परंपरा को ना मैं तोड़ सकता हूँ, ना आप तोड़ सकते हो, ना कोई तोड़ सकता है। और आप कहोगे तो मैं ईसा मसीह से नाम लूं, आज से 2000 साल पहले आए थे। उसी प्रेम को ईसा मसीह ने भी इस जमाने को देना चाहा था। परिणाम क्या था? फांसी पे, सूली पे चढ़ा दिया गया। आज भी क्रॉस का ही पूरी दुनिया में प्रचार है। आज पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को मानती है। ईसा मसीह ने क्या करने की कोशिश की थी? सत्य का अवगाहन किया था और लोगों के हृदय में प्रेम को जागृत कर रहे थे। पर जमाना हमेशा प्रेम के खिलाफ रहा है। क्यों? क्योंकि जमाने को वासना प्रिय, प्रेम पसंद नहीं है। प्रेम के खिलाफ तो हमेशा रहा है, सदियों से रहा है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया था। प्रेम की प्रतिमूर्ति है राधा रानी भगवान श्री कृष्ण। जमाना वहां भी विरोध किया था और इसी के लिए से इतनी हजार पटरानियां थी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ थी, पर राधा रानी नहीं थी, क्योंकि राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। और परिणाम क्या है मित्रों कि आज हम राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को पूछते तो हैं, और उस प्रेम को जीवन में धारण करने का यह दास, यह मिट्टी प्रेम को राधा रानी के आंचल में रह के 9 सालों तक श्रीधाम बरसाना में एकांत मौन साधना करने के बाद मित्रों यह प्रेम का फूल इस हृदय में खिला है, जिसका बीजारोपण ओशो ने किया था। जिसका बीजारोपण ओशो, उस बीज को बोया था ओ शब्द ने, ओशो ने, और उसको प्रस्फुटित, पल्लवित और सुगंधित बनाने का श्री राधा रानी के चरणों में प्रयास किया। एक सबसे कंट्रोवर्शियल किताब थी, ओशो की बात चल रही है, जिसका नाम ही है संभोग से समाधि। संभोग से समाधि बहुत ही चर्चित किताब है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा निवेदन है कि जाइए इस किताब की ओरिजिनल रिवेल प्रकाशन की, REVEL रिवेल प्रकाशन की पब्लिकेशंस की जो ओरिजिनल बुक्स है उसको लाइए और एक बार पूरा पढ़िए। और आजकल तो पूरा उसकी है, पूरा एक साथ सीरीज पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। ओशो ने इस किताब में कहने का प्रयास क्या किया है? कहने का प्रयास एक लाइन में मित्रों, ओशो ये कहते हैं अपनी किताब में संभोग से समाधि में कि मित्रों, जो आनंद, जो ब्लिस सेक्स के दौरान आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिलती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, इस पे मनोवैज्ञानिकों ने ढेर सारा रिसर्च किया। वे मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड का आनंद होता है मित्रों। कितने देर का? 30 सेकंड का। वह 30 सेकंड का आनंद जो सेक्स के दौरान मिलता है, जिसके लिए दुनिया पागल है मित्रों, उस 30 सेकंड को के आनंद को यदि आप ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं तो आप घंटों रह सकते हैं। 30 घंटे, जो 30 सेकंड का आनंद होता है उसमें आप 30 घंटे रह सकते हैं। आपके मन में प्रश्न और जिज्ञासा उठ रही होगी कि क्या यह संभव है? तो मित्रों, यह दास, यह मिट्टी, इसका सर्टिफिकेट है। ये 100% संभव है कि जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको आनंद सेक्स में मिलता है, सेक्स जब जैसे ही हम पूरा करते हैं वह मिलता है। जब आप समाधि की उस दिव्य ध्यान की परम अवस्था समाधि में पहुंचते हैं तो आप घंटों रह सकते हैं, घंटों रह सकते हैं। इस मिट्टी मित्रों जब हिमालय में और राधा रानी के चरणों में बरसाना में ध्यान करता था, रात्रि कैसे गुजर जाती थी पता ही नहीं चलता था मित्रों। बैठे और परमानंद, उस आनंद की तो शब्दों से व्याख्या किया ही नहीं जा सकता। वह तो एक ही शब्द है दुनिया की किसी डिक्शनरी में, तो वह शब्द है अद्भुत। That's it. In English, amazing. That's it. No more. इसके बाद वाणी बंद हो जाती है, कीप साइलेंट। उसके बाद तो आप उसके सुगंधि को महसूस कर सकते हैं। बस अमेजिंग, अद्भुत। इसीलिए मित्रों, हमने जो
अपना मेडिटेशन रखा है, जिसको ओशो कहते हैं कि यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने से आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से आपका ये जो स्थूल शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है और आपका जो कारण शरीर है, वह तीनों क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। इंग्लिश में कहें तो सैचुरेट होते हैं, संतृप्त, सैचुरेशन तक पहुंचते हैं। और जब सैचुरेशन तक पहुंचते हैं तो उसका परिणाम होता है कि आपके जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं, आनंद के फूल खिलते हैं। और जब आनंद के फूल खिलते हैं मित्रों, तब जो है जीवन सार्थक बनता है। उसी को विवेकानंद ने राजयोग कहा है। तो विवेकानंद ने इस दास को यहाँ तक लाने का प्रयास किया है, नाम चल ही रहा है। उनकी एक किताब है राजयोग, और उसकी एक लाइन इस मन मस्तिष्क में समा गई थी कि जब तक किसी व्यक्ति को राजयोग उपलब्ध नहीं हो तब तक संसार का कोई काम करना ही नहीं चाहिए। उसी दिन से सब कुछ बंद करके मित्रों उस राजयोग को के पीछे लग गए, और वह राजयोग की साधना पूरी हुई श्री राधा रानी के चरणों में, जिसकी कि मार्च 2021 में हमने शानदार पूर्णाहुति की थी। और उसके बाद आज आपके हम बीच में हैं, तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा ना, हम आपके बीच में हैं क्यों? मित्रों, जब आनंद के फूल अपने आप में खिल जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के मन में खिला था, तो आपके हृदय में एक करुणा का भावना जगती है, करुणा जगती है, एक करुणा जगती है। वह करुणा आपसे यह कहती है कि तुम तो स्वयं आनंद में हो, क्या ये भगवान की जो सृष्टि है ये भी आनंद में है? तब उत्तर मिलता है नहीं। तो फिर मन में जिज्ञासा उठता है कि क्या करना चाहिए? हम इस आनंद का आनंद लें, इस आनंद का आनंद लें कि प्रयास और पुरुषार्थ करें। तो मित्रों, इसी प्रयास पुरुषार्थ में जैसे गौतम बुद्ध है, कल्पना कीजिए मित्रों, गौतम बुद्ध के पास क्या नहीं थी। एक राजा के लड़के थे, सारी सुख सुविधाएं उनकी भरी थी। चूंकि उनके बचपन में पैदा हुए तो उनके पिता से ज्योतिषी ने कहा कि ये लड़का आपका तो बहुत बड़ा संत बन जाएगा, ये आपके राजपाट में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हम संसार की जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं सब इनके चरणों में डाल देंगे और ये कहीं पे छोड़ के नहीं जाएंगे। पर क्या हुआ आप सभी जानते हैं। सभी पर लात मार के गौतम बुद्ध निकले, जंगल में गए, साधना किया और साधना करके उस कैवल्य को प्राप्त किया, पूर्णता को प्राप्त किया। और उस पूर्णता को प्राप्त करने का परिणाम क्या रहा? उस पूर्णता को प्राप्त किया, कैवल्य को प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, दुनिया बुद्ध पूर्णिमा को मनाती है। आज 9 देश, लगभग पूरे देश में 9 देश गौतम बुद्ध को अपना आदर्श मानता, अपना भगवान मानता है, और वहां से उन्होंने संसार में किया। मित्रों, जो गौतम बुद्ध ने जिस देशना को प्रारंभ किया था, वो अपने राजपाट में वापस भी जा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने लोगों के कंकड़ खाना। हमने कहा मित्रों कि भारत की पूरी दुनिया की परंपरा है कि जो प्रेम बांटने निकलता है ना मित्रों, उसको मजनू की तरह कंकड़ खाने पड़ते, लोग पत्थर फेंकते उसको। प्रेम की ये कीमत सबको चुकानी पड़ी है मित्रों, और आगे न जाने सदियों तक चुकानी पड़ेगी। कि जो भी प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, गौतम बुद्धों पे भी लोगों ने कंकड़ फेंके और मजनू पे भी लोगों ने कंकड़ मारे मित्रों। क्यों? क्योंकि मजनू लैला से प्रेम करता था, तो लोग लैला को तो पत्थर मार नहीं सकते थे, क्योंकि लैला को तो हर आदमी पाना चाहता है। हमारे मन की ईर्ष्या मजनू से करती है और मजनू को पत्थर मारती है। गौतम बुद्ध को मारा, और वही पत्थर लोगों ने ओशो को भी मारा। वहां पे स्थूल पत्थर नहीं था, अपने विचारों का पत्थर था। अरे ओशो को कुछ नहीं आता, ओशो अपने को भगवान कहता है। कोई भगवान हो सकता है? कोई भगवान नहीं हो सकता। वो तो आम इंसान था, लफंगा था, जो पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं ओशो के प्रति। क्यों? क्योंकि मित्र ये कोई नई चीज नहीं है, ये उसी पत्थर मारने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जो गौतम बुद्ध से की आगे से भी चली आ रही है। मजनू को भी मारा, हीर और रांझा को भी मारा, सबको मारा। मंसूर को काट काट के टुकड़े टुकड़े करके बाजार में बिखेर दिया। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। क्यों? सुकरात को जहर दे दिया। जो भी प्रेम को बांटने की कोशिश करेगा उसको सुकरात, ईसा मसीह और ओशो जैसा और गौतम बुद्ध जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये मानवीय संस्कृति की परंपरा है मित्रों, जो हजारों साल से चली आ रही है और चलती चली जाएगी।
और मित्रों, हमारे प्रयास प्रयास से यह परंपरा तो बंद नहीं होगी, पर मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि ओशो के प्रति जो यह मिसकंसेप्शन है वे आप अपने मन की धारणा से निकालें। ओशो एक बहुत ही दिव्यदर्शी व्यक्ति थे, तत्वदर्शी व्यक्ति थे, और साक्षात भगवान कहूँ तो उसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप कहोगे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मित्रों, हमारा वेद प्रमाण है। वेद यही कहता है ना, सोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्मांड अहम ब्रह्मास्मि। और अंत में वेद कहता है तत्वमसि। तत्वमसि मतलब जो तुम हो वही मैं हूं, तत्वमसि। ये वैदिक वाक्य है, वेदों के शब्द हैं मित्रों। तत्वमसि मतलब जो तुम हो वही मैं हूं। और इसी को शंकराचार्य जी ने भी प्रतिपादित किया है। यहां तक कि हम वर्तमान में वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित है। वैष्णव संप्रदाय का भी एक जो मूल वाक्य है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न हरे। तो चतुर नाम बपु एक, जो चतुर शब्द है मित्रों, ये उसी आत्मा की ही तो व्याख्या है, उसी भगवान की तो व्याख्या है जिसको वेद कह रहा है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। चतुर शब्द वही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न। तो मित्रों, भगवान तो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान है। आप भी भगवान हो, बस आप और ओशो में अंतर क्या है कि आप अपने शरीर से जुड़े हुए हो, इसलिए आप अपने को मनुष्य मानते हो। जिस दिन आप अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे, आप अपने आत्मा के स्तर पे जीने लगोगे, वही आत्मा ही तो परमात्मा, वही तो भगवान है। तो भगवान तो आप भी हो, पर आपके मन में जो अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर, ये जिन खडरूपियों की जो पूरी वासना टिकी हुई है मित्रों, यह आपको वहां तक पहुंचने नहीं देती है। और उन्हीं ओशो ने इन्हीं को तोड़ के उस भगवान तक आपको पहुंचाया। जो सूत्र दिया मित्रों, जितना सरल, जितना अच्छा सूत्र ओशो ने दिया है, शायद किसी ने। हाँ, इस मिट्टी का एक प्रयास पुरुषार्थ जरूर है, उन्हीं में से कुछ हीरे मोती जवाहरात निकाल के आप तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए उसी का ओम ग वा ये शब्द हमारे आपको कैसे हृदय में प्रस्फुटित होता है, प्रारंभ में ही मैंने इस वीडियो को बताया मित्रों। तो मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद आए, खुशी आए, परमात्मा हो और साक्षात स्वर्ग जैसी अपने अनुभूति में अपने जीवन में आप ला सकते हैं, तो मैं आपसे मित्र श्री दास यही निवेदन करूंगा कि आप इस दास से जुड़ने का प्रयास करें, महापुरुषों के ध्यान को सीखने का प्रयास करें। और ध्यान आप करेंगे तो आपके जीवन में भी सत्य का अंकुरण अपने आप होता है मित्रों। सत्य के बीज को बाहर से हृदय में नहीं डालना पड़ता, वो अपने अंदर से ही अंकुरित होता है। बस ये है कि उसके ऊपर जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं उसको निकाल के उसको अंकुरित होने दें और उसको एक वटवृक्ष बनने दें। बस इतना सा ही प्रयास प्रसाद करता है। उसको समय समय पे जो खाद और पानी है जो ध्यान के माध्यम से मिलता है, वे उसको नियमित प्रतिदिन सोने के पहले और सुबह सो उठने के बाद उसको देते हैं। ये प्रेम के फूल अपने आप आपके जीवन में मिलेंगे। और जिस दिन मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सा गीत भी है, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। ओ अखिया खोल रे बावरे तोहे सांवरे मिलेंगे रे, ओ पगले सांवरे मिलेंगे
अखिया खोल रे बावरे, तुहे सांवरे मिलेंगे रे, तुहे सांवरे मिलेंगे रे। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि आप महापुरुषों को समझने का प्रयास करें, उनको अपने जीवन में जीने का प्रयास करें, ताकि आपका जीवन भी स्वर्ग में बने। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। भारत की सनातन संस्कृति को जीवंत और जागृत बनाए रखने के लिए इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बात अधूरी रह गई है मित्रों, बात पूरी नहीं हुई है। आगे आने वाले इसी सीरीज में इस बात को और पूरी करेंगे। समय की अपनी मर्यादा है, अनुशासन है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आगे कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके मन में चाहे असहमति का भाव हो चाहे सहमति का भाव हो, आप कमेंट्स जरूर लिखें। आपके दोनों कमेंट्स का स्वागत है, क्योंकि यह बालक तो अभी बालक ही है मित्रों। आई एम 51 यंग बॉय। तो आप इस बालक को क्षमा करेंगे यदि कोई गलत शब्द निकला हो। जो अच्छा लगा हो उसको अंगीकार करेंगे इसी भावना के साथ। शक्ति शंभू जय सिया राम, शक्ति शंभू जय सिया राम, शक्ति शंभू जय सिया राम।